हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आदित्य आप सभी का अपने चैनल एग्री हब में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, तो उसी की श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 है। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग मौसम संबंधी विभिन्न अवयव घटकों के मापन हेतु जो प्रयुक्त यंत्र होते हैं, यानी कि जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे मौसम से संबंधित हों या अन्य चीज़ें होती हैं, फसलों से संबंधित होती हैं, तो जो है उसे मापने के लिए जो है जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तापमापी जो है दिन की अवधि, जो है न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप जो है, ये जो है थर्मामीटर होता है। जो है ये जहाँ पर हमारी प्रयोगशाला होती है वहाँ पर लगाया जाता है, और इससे जो है दिन का अधिकतम टेम्परेचर, दिन का जो है न्यूनतम टेम्परेचर जो है मापा जाता है। और थर्मोग्राफ, वायुताप, वायु का टेम्परेचर जो है मापा जाता है इससे। और थर्मोकपल से जो है, या सॉइल थर्मामीटर से कहते हैं, तो इससे मृदा का टेम्परेचर मापा जाता है। रेन गेज, रेन गेज जो है, इससे जो है वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है। और फिर आते हैं रेन गेज सोलेखी, और रेन गेज सोलेखी से जो है वर्षा की मात्रा और वर्षा की प्रचंडता, यानी कि जो है एक यंत्र होता है और ये खुले आसमान में रखा जाता है, और इसमें जो है लगातार जो है पानी गिरता रहता है, और इसमें ऑटोमेटिकली जो है एक ग्राफ पेपर लगा हुआ होता है, और उसमें एक पेन लगी होती है। जैसे जैसे मतलब वर्षा बढ़ेगी घटेगी, तो उस ग्राफ पर वो पेन जो है दर्शाती रहती है, और जब जो है बारिश बंद हो जाती है तब हम उसे जो है उस ग्राफ को निकाल लेते हैं, और उसे जो है निर्धारण कर लेते हैं कि कितना जो है वर्षा, कितनी मात्रा बारिश में वर्षा हुई, कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई और कितना तेज़ी से वर्षा हुई, तो हम माप लेते हैं। तो ये हो गया। आइए देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। बैरोग्राफ से वही कि जो है कितना दाब कब कब रहा, वही माप लिया जाता है वो भी। तो इतना हो गया। आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए आ गया हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, जो है इससे हम मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। हेयर हाइग्रोमीटर, इससे जो है हम कमरे के भीतर की आर्द्रता मापते हैं। और असमान साइक्रोमीटर से फसल आच्छादन के भीतर आर्द्रता, यानी कि जो हमारी क्रॉप डेंसिटी है, जो हमारी क्रॉप है उसके बीच जो है हम कैसे मापेंगे, जो है हम क्या कहते हैं अपेक्षिक आर्द्रता को या आर्द्रता को, तो उसे जो है असमान साइक्रोमीटर से ज्ञात करेंगे। और आइए देखते हैं अगला। तो आइए अगला देखते हैं। अगला है जो है हेलियोग्राफ। इससे जो है सूर्य की चमकने की अवधि याद करते हैं। पायरानोमीटर से कितना हमें जो है कुल डे लेंथ के दौरान हमें कितनी विकिरण प्राप्त हुई, सौर विकिरण कितनी प्राप्त हुई, तो उससे हम पायरानोमीटर से मापते हैं। पायराजियोमीटर से जो है दीर्घ तरंग दैर्ध्य मापते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापते हैं। और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से जो है संकीर्ण पट्टी की तरंग दैर्ध्य मापते हैं। किप रेडियोमीटर से विसर्जित विकिरण मापते हैं। आगे देखते हैं। आता है एरोमीटर। एरोमीटर से जो है वायु एवं गैसों का भार और उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। एनीमोमीटर से जो है, इसे वातदर्शक मोर भी कहते हैं, वायु की गति मापते हैं। विंड वेन से जो है वायु की दिशा मापते हैं।
और एनीमोमीटर होता है कि एक जो है हम एक पिलर बना देते हैं और उसके ऊपर जो है कप टाइप में जो है कटोरी की टाइप में एक घूमने वाला एक यंत्र लगा देते हैं, कप टाइप होता है। तो जैसे जैसे घूमता है, जितनी तेज़ी से घूमता है वो जो है रिकॉर्ड करता, और मशीन नीचे लगी होती है वो रिकॉर्ड करता है, और जो है वो उसी से जो है हम ज्ञात कर लेते हैं कि वायु की गति कितनी थी। और विंड वेन से वायु की दिशा ज्ञात की जाती है। और फिर आते हैं इवेपोरीमीटर से जो है कितना वाष्पन हुआ, कितना इवेपोरेशन हुआ वो मापते हैं। और वर्षा मापी को हाइटोमीटर या ओम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर भी कहा जाता है। वर्षा मापी का एक और अन्य नाम जो है, दो नाम है, हाइटोमीटर या ओम्ब्रोमीटर, या फिर जो है प्लूवियोमीटर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इतना जो हमारे यंत्रों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहे। आगे देखते हैं। आइसो, यहाँ आइसो का मतलब क्या है? आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स यानी समान वायुमंडलीय दाब जहाँ लगेंगे उसे कहते हैं आइसोबार्स। आइसो हेल्स किसे कहते हैं? यानी कि जब सूर्य एक समान जो है चमकने की अवधि, यानी एक समान चमकने की अवधि को जो है आइसो हेल्स कहते हैं। आइसो का मीन समान होता है, दो का जब हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पर जो है आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो हाइट समवर्षा का क्षेत्र, आइसो टैच एक समान वायु तीव्रता, आइसोनोमल्स ऊष्मा ऊष्मीय समानता को मापते हैं, आइसोथर्मस वायुमंडलीय समताप। फिर आइए देखते हैं अगला। अगला है आइसोनेप्स समान बादलों का घेरना, आइसो थर्मो आइसो प्लेंथेस मृदा का समान ताप, और आइसोक्रोन्स ऐसी दो लाइनें जो किसी तत्व घटना के एक साथ घटने की समय को जोड़ती है, जैसे ठंड के प्रारंभ में अथवा वर्षा के प्रारंभ का समय, यानी आइसोक्रोन्स। ये जो है क्वेश्चन कभी कभार इसे पूछ ले जाते हैं। और आइए आगे देखते हैं हम। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के सेशन का है कि जो है हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि जो है किसी कोई भी जो है हमारे चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या मतलब जो भी हमारी साइंसेज हैं उनकी जो है जो जनक हैं उनके फादर कौन हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बोटैनी, फादर ऑफ म्यूटेशन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं। इधर एक शाखा दी गई है, इधर जनक दिए गए हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। इसमें जो है बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान बोटैनी के पिता थेरापेस्टस हैं। और जीवाश्मिकी पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो विंसी, जीवाश्मिकी के जो पिता हैं वो लियोनार्डो विंसी हैं। यूजेनिक्स सुजोनिकी के पिता सर फ्रांसिस गाल्टन हैं। मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लीनियस, जो है मॉडर्न बॉटनी के पिता जो है कैरोलस लीनियस हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि एक ही शाखा, जैसे एक ही चीज़ में जो है, जैसे मान लेते हैं हम बॉटनी के पिता कौन हैं, तो आप लोग जो है ध्यान दिया कीजिए, वहाँ पर दिया रहता है या तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में या फिर मॉडर्न या ओल्ड। तो जो है
ये चीज़ें उसको डिफरेंट करती हैं। अब जैसे यहाँ पर मॉडर्न बॉटनी है और बॉटनी है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थियोफ्रास्टस को टिक करें कि कैरोलस लीनियस को टिक करें। तो आप वहाँ देखा करें कि जो है वहाँ मॉडर्न लिखा हुआ है कि केवल बॉटनी लिखा हुआ है, या वर्ड में दिया गया है कि ये इंडिया में पूछा गया है इसके पिता कौन है। आगे चलिए देखते हैं। और देखते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं और प्रतिरक्षा के जनक इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर जो हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के जो है जनक हैं। अगला देखते हैं। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन और जेनेटिक्स कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि अनुवांशिकी दिया गया है और मॉडर्न अनुवांशिकी दिया गया है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर डिफरेंट यही चीज़ें हैं। मॉडर्न अगर केवल पूछता है जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, अगर मॉडर्न जेनेटिक्स पूछता है तो टीएच मॉर्गन होंगे। ऐसे ही कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। वर्गीकी टैक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लीनियस हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मैक्मल्फिकी हैं। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? जो है ह्यूगो डे व्रीज ने दी थी। और फिर आते हैं, देखते हैं फिर कॉम्परेटिव एनाटॉमी जी क्यूवियर। कवक विज्ञान के पिता माइकेली हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लिवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान के पिता कौन हैं? लुई पास्चर हैं। भारतीय कवक विज्ञान के पिता ईजे बटलर हैं। और वैसे कवक के कौन हैं वर्ल्ड में? तो माइकेली हैं। अगर भारत में पूछा जाए तो ईजे बटलर हैं। फिर देखते हैं सूक्ष्म विज्ञान। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर हैं। भारत में कवक विज्ञान के पिता कौन हैं? ईजे बटलर हैं। भारतीय इंडियन ब्रायोलॉजी के पिता कौन हैं? एस आर कश्यप हैं। इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा हैं। भारतीय शैवाल MOA अयंगर हैं। मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी के पिता कौन हैं? वान बेयर हैं। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि जो है कि कवक विज्ञान के पिता कौन हैं और शैवाल विज्ञान के पिता कौन हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो है काफ़ी इजी होगा जिससे याद करना आपके लिए। जैसे कि सैफ कम। सैफ कम का मतलब सा से शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। और फिर ये हो गया सैफ का हो गया सैफ शैवाल फाइकोलॉजी। अब कम का मतलब कवक। कवक कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। तो सैफ कम, ये आप ट्रिक जो है आप याद रखिए, बहुत इजी से जो है आपको याद रहेगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अरस्तु
का जो नाम है, जो अरस्तु का जो नाम है वो इंग्लिश में कुछ दूसरी तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में दूसरी तरीके से लिखा जाता है। तो कई बार आपसे जो है अरस्तु ना दे करके आपके ऑप्शन में एरिस्टोटल दे देता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन इतने बनते हैं आपसे कि वो उस शाखा के जनक कौन हैं, उनका नाम से पूछ लिया जाता है, और वो कहाँ के थे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बोटैनी हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। टी.एच. मॉर्गन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। रॉबर्ट हुक कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, अभी हमने बताया। सैफ कम स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में वह जो है वह संरचना का अध्ययन किया जाता है, स्टीफन हेल्स जो हैं। लीवेनहॉक हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। लुई पास्चर कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं ये। और कैरोलस लीनियस जो है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के पिता हैं ये। तो आज के जो है इस सेशन में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। एक तो जो है जो हमारे यंत्र हैं जो जिनसे मापन किया जाता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा हमने जो शाखाओं के जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनके फादर हैं। अभी भी इसमें कुछ जो है पार्ट बाकी रह गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। और लेकिन इतना जो है आपके लिए इनफ है, और इससे जो है आप लोग एक पेपर पर लिख लें और याद कर लें तुरंत ही, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही आपको बार बार कहूँगा कि कम समय में जो है आप जल्दी से जो है इस टॉपिक को कवर करें और याद कर लें, और निश्चित ही आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं एग्ज़ाम्स में आपके। और इसी के साथ मैं जो है आज के सेशन को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।